आज देश की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई है क्योंकि केंद्र सरकार ने आज एक अहम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है और ये जो मीटिंग है इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, दरअसल मामला सिर्फ और सिर्फ राजनीति का नहीं है बल्कि ये ग्लोबल क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में चल रहे ईरान, यूएस और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का असर अब सीधे भारत पर भी पड़ने लगा है। अब इस मीटिंग का मकसद ये है कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाकर इस गंभीर स्थिति पर चर्चा करें और देश के सामने एक यूनाइटेड स्टैंड पेश करें। क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने संसद में इस मुद्दे पर संबोधन में कहा कि हो सकता है कोविड जैसी सिचुएशन आए, यानी कि आपको संयम बरतना है। क्राइसिस तब भी था, अब भी है, हालात में थोड़ा बदलाव है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इधर विपक्ष ने उस बयान पर सवाल उठाए और सरकार की नीति की आलोचना कर दी। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया है कि सभी पार्टियों को एक टेबल पर बिठाकर बातचीत की जाए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और देश की विदेश नीति पर एक कॉन्सेंसस बन सके। और अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि वेस्ट एशिया में जो तनाव चल रहा है उसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ सकता है, खासकर तेल, गैस और फर्टिलाइजर की सप्लाई पर, क्योंकि भारत अपनी एनर्जी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रीजन से पूरा करता है। और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम रूट पर खतरा बढ़ता है तो फ्यूल प्राइसेस से लेकर के आम आदमी की जेब तक सब पर असर पड़ेगा। और इसीलिए ये मीटिंग सिर्फ एक फॉर्मल डिस्कशन नहीं है बल्कि एक रणनीतिक कदम है जहां सरकार विपक्ष को भरोसे में लेना चाहती है, साथ ही ये भी दिखाना चाहती है कि इंटरनेशनल क्राइसिस के वक्त भारत अंदर से यूनाइटेड है। अब इस मीटिंग में अलग अलग पार्टियां अपने सवाल रख सकती है, सुझाव भी दे सकती है, जैसे भारत को किस तरीके का डिप्लोमेटिक स्टांस लेना चाहिए, क्या हमें न्यूट्रल रहना चाहिए या किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, इस संकट का देश की इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा और उससे कैसे निपटा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये ऑल पार्टी मीटिंग एक तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट की शुरुआत है जहां सरकार और विपक्ष मिलकर देश के लिए एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस मीटिंग से कोई ठोस फैसला निकलेगा या नहीं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगी, ये देखने वाली बात होगी।